स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7th का वाव साइंस का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले जो है हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो वो 3 चैप्टर आप लास्ट वीडियो में जाकर देख लें। ये देखिए, आज हम करेंगे 4th चैप्टर। तो इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और आप सारी वीडियोस को स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है लाइट। लाइट क्या होती है, ये आगे कैसे बढ़ती है, किस तरीके से लाइट जो है स्मूथ और रफ सरफेसेस पे किस तरीके से पड़ती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं कि हमें जो लाइट में इमेजेस दिखाई देती हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। हम जो है मिरर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। मिरर्स को लेंसेज के साथ हम स्टडी करेंगे, कंपेयर करेंगे मिरर्स को लेंसेज में, अंडरस्टैंड करेंगे पूरी वाइट लाइट को कि वाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं। तो चलिए ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे लाइट के बारे में। तो देखिए, हैव यू ऑब्जर्व्ड द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर और सी, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। आपने जो है किसी भी पानी वाली चीज़ को देखा होगा, जो रिवर या सी में यानी कि नदी या फिर समुद्र के अंदर पानी को देखा होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। इसी तरीके से हम जो है लाइट के बारे में स्टडी करेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो देखिए, हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं लाइट को, लाइट में भी जो है वेव्स बनती हैं। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में, जैसे साउंड ट्रैवल करता है और वाटर ट्रैवल करता है। पानी और लाइट जो है वो डिफरेंट लेंथ और वेव लेंथ के ज़रिए ट्रैवल मतलब इनकी वेव लेंथ और लेंथ जो है वो अलग अलग होती है इनकी वेव्स की। तो देखिए, कुछ जो है लाइट हमें इंफ्रारेड होती हैं, कुछ यूवी लाइट्स होती हैं, कुछ माइक्रोवेव, कुछ विजिबल लाइट्स, इट्स एटसेट्रा। ऐसे हमें बहुत सारी लाइट्स के बारे में देखने को मिलेगा। और जो लाइट की वेव लेंथ हम देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन, जो हमें दिखाई दे, उसको हम बोलेंगे विजिबल लाइट, यानी कि दिखने वाली लाइट। इसमें देखिए, हम जो है बहुत सारी ऐसी लाइट्स को नहीं देख सकते जिनकी वेवलेंथ या तो बहुत ही कम है, वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, उनको हम नहीं देख सकते। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, रेडियो वेव्स को हम नहीं देख सकते, माइक्रोवेव्स नहीं देख सकते, माइक्रोवेव ओवन्स में जो रेज होती हैं उनको हम नहीं देख सकते, एक्स रेज को हम नहीं देख पाते, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो वेव्स होती हैं। अब देखिए, जो लाइट है वो किसी चीज़ पर स्ट्राइक करेगी तो उसके सरफेस पर जो क्या होगा, हैपन्स क्या होगा, एक तो उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लाइट जो है उसके साथ क्या कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो लाइट जो है वो बाउंस ऑफ करे, बाउंस ऑफ का मतलब है लाइट पड़ी और चली गई। एक है बेंड करे, यानी कि लाइट आई और सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड कर गई, यानी कि थोड़ा, या फिर इतना भी बेंड कर सकती है, ये हमारी लाइट है, ठीक है। और दूसरी है एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि लाइट पड़े और हमें कुछ दिखाई ही ना दे। एक है पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सीधा पास हो जाए। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी लाइट की। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन, बाउंस ऑफ होना कैसे होता है। अब देखिए, इससे बिल्कुल नेक्स्ट ही हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमें चीज़ें दिखाई देंगी। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लाइट जो है वो बल्ब से हमारी आंखों तक आ रही है। देखो, इसकी दिशा ये है, इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें यहाँ से पता चल रहा है। इसके बाद हमें जो है लाइट जो है इस पर भी पड़ रही है। हमें कोई चीज़ तभी दिखाई देती है जब उस पर लाइट पड़े, ओके। अगर चीज़ जो है, लाइट जो है उसके आर पार निकल जाएगी तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे हवा, अगर हवा के आर पार लाइट जा रही है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। इस तरीके से जिन चीज़ों पर लाइट पड़ेगी वही हमें दिखाई देंगी। तो इस तरीके से देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द पिक्चर। अब देखो, लाइट इस पर पड़ी
रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक आई। जब ये लाइट हमारी आँख में आई, आँख के अंदर आएगी, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो खुद से शाइन नहीं करता, यानी कि नॉन ल्यूमिनस हो गया ये। तो देखेंगे हम, बाउंसिंग ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो चीज़ें बाउंस ऑफ होती हैं उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट बाउंस ऑफ होकर जाती है सरफेस से। अब देखेंगे इसमें इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। तो देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें जो है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पता चलेगा। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सरफेस है, ये देखो ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर सरफेस है, यानी कि रफ़ है, इसमें बम्प्स और डेप्थ हैं इसमें देखो। तो क्या होगा, लाइट लगेगी, रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरी दिशा में चली जाएगी, तो हमें जो है लाइट एक ही दिशा में नहीं दिख रही। इसके बाद आएगा हमारे पास रेगुलर सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस। इसमें क्या होगा कि जो लाइट है वो एक डायरेक्शन में आएगी रिफ्लेक्ट होकर, एक रे एक दिशा में गई, दूसरी रे भी उसी दिशा में गई, तीसरी रे भी उसी दिशा में गई। लेकिन इस सरफेस के साथ ऐसा नहीं था, एक लग रही है रे लेकिन उसकी दिशा कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, लेकिन इसमें जो है उनकी डायरेक्शन इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड लाइट की सेम होगी। तो इस तरीके से हम इसको पहचान पाएंगे। अब देखो इमेज कैसे बनती है एक प्लेन मिरर के अंदर। जब हम एक मिरर के अंदर खुद को देखते हैं तो हमें जो है बिल्कुल अपना फेस सही दिखाई देता है, जैसा फेस हमारा है वो ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मिरर जो है उसका सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, स्मूथ और फ्लैट सरफेस है उसका। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अलाउ अस टू सी अवर सेल्फ इन द मिरर, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से ही हम खुद को मिरर में देख पाते हैं। व्हेन वी लुक इनटू द मिरर वी सी द इमेज, जो हम देखते हैं मिरर में झांक कर देखते हैं तो हमें अपना फेस दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं इमेज। द इमेज इन द मिरर इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज बाउंस ऑफ द मिरर एंड रीच अवर आइज। हमें वो तभी दिखाई देती है इमेज जब लाइट जो है मिरर पर पड़ने के बाद हमारी आंखों में लगती है जाकर बाउंस करके। तो ठीक है, यहाँ तक हमने जो है स्टडी कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।